कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सीड। कोई भी, फर्स्ट है जेनेटिक प्योरिटी, जेनेटिक प्योरिटी जो है उसके इंटरनल कैरेक्टर ऑफ सीड, उसे अपन क्या कहेंगे, जेनेटिक प्योरिटी कहेंगे। तो जेनेटिक प्योरिटी, जर्मिनेशन परसेंटेज, जर्मिनेशन परसेंटेज क्या होता है, ब्रीडर सीड और न्यूक्लियस सीड के लिए, जेनेटिक प्योरिटी कितनी होनी चाहिए, 100% होनी चाहिए। उसके बाद में फाउंडेशन सीड के लिए जेनेटिक प्योरिटी होनी चाहिए 99.5%, और सर्टिफाइड सीड के लिए जेनेटिक प्योरिटी 99% होना चाहिए। तो जेनेटिक प्योरिटी की बात कर रहे थे, जेनेटिक प्योरिटी हमेशा ब्रीडर सीड और न्यूक्लियस सीड की 100 होना चाहिए। उसके बाद में फाउंडेशन सीड की 99.5% होना चाहिए, और सर्टिफाइड सीड की 99% होना चाहिए। कैरेक्टर देख रहे हैं तो ऐसे कैरेक्टर होने चाहिए कि जेनेटिक प्योरिटी ये होनी चाहिए सभी सीड्स की, ठीक है। तो ऐसे लिख सकते हैं, जेनेटिक प्योरिटी शुड बी हाई ऑफ सीड, एनी सीड। जेनेटिक प्योरिटी जो है वो हाईएस्ट होनी चाहिए। अब जेनेटिक प्योरिटी की बात करते हैं, जेनेटिक प्योरिटी के बाद में नेक्स्ट अपन बात करते हैं फिजिकल प्योरिटी। फिजिकल प्योरिटी मतलब उसकी शेप एंड साइज। फिजिकल प्योरिटी में क्या आ जाएगा, शेप एंड साइज ऑफ सीड, ये फिजिकल प्योरिटी में आ जाएगा। उसके बाद में यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए, मतलब एक जैसे ही होने चाहिए सारे सीड, उसे अपन क्या कहते हैं, फिजिकल प्योरिटी कहते हैं। तो फिजिकल प्योरिटी जो है वो एवरेज फिजिकल प्योरिटी कितनी होनी चाहिए किसी भी सीड्स की, सभी सीड्स की अगर बात करें तो 96 to 98% जो है फिजिकल प्योरिटी होना ही चाहिए किसी भी सीड की। एवरेज फिजिकल प्योरिटी जो है 96 to 98% होना चाहिए। फिर भी यहाँ कुछ एग्जाम्पल है अपने पास, उसमें कैरेट की फिजिकल प्योरिटी 95% मिनिमम होना चाहिए, मिनिमम मिनिमम फिजिकल प्योरिटी जो है वो कैरेट की 95% होना चाहिए। उसके बाद में ओकरा, कुकुरबिट्स, वाटरमेलन, इनकी 99% जो है मिनिमम फिजिकल प्योरिटी होनी चाहिए, तभी जाके वो अच्छे से ग्रो कर पाएंगे। ये कैरेक्टर होते हैं सीड के। उसके बाद में नेक्स्ट अपन बात करते हैं ग्राउंडनट की जो है वो 96% होना चाहिए। जूट, रेपसीड, मस्टर्ड और सोया एंड सीसेम का जो है वो 97% फिजिकल प्योरिटी होनी चाहिए। और ऑल क्रॉप्स, बाकी क्रॉप्स के लिए बात करें तो 96% जो है 98% फिजिकल प्योरिटी होनी चाहिए। ये अपन ने एग्जाम्पल लिख लिया है कि ज्यादातर क्रॉप की जो है मिनिमम फिजिकल प्योरिटी क्या क्या होनी चाहिए। कैरेट की 95% होनी चाहिए मिनिमम फिजिकल प्योरिटी। ओकरा, कुकुरबिट एंड वाटरमेलन की जो 99% होना चाहिए। ग्राउंडनट की 96% होना चाहिए। और सेसेम, सोया, जूट, रेपसीड, मस्टर्ड की होनी चाहिए 97%। और अदर क्रॉप्स की बात करें तो 98%। नंबर ऑफ
germinated seed upon total सीड सोन, कितने अपन ने बोए हैं इंटू 100, ये इसका क्या हो जाएगा, जर्मिनेशन परसेंटेज हो जाएगा। जो अपने पास जो अपन ने सैंपल लिया है उस सैंपल में से कितने जर्मिनेट हुए हैं और टोटल उस सैंपल में कितने सीड थे, उनका परसेंटेज जो होता है वो जर्मिनेशन परसेंटेज होता है। तो जर्मिनेशन परसेंटेज जो मेजर किया जाता है, इसमें लिखो ग्रोडेक्स टेस्ट is used, Grodex test is used for germination percentage, germination test for germination of seed। तो कौन सा टेस्ट काम में लिया जाता है जर्मिनेशन परसेंटेज मेजर करने के लिए? ग्रोडेक्स टेस्ट जो है वो यूज किया जाता है जर्मिनेशन परसेंटेज जर्मिनेशन परसेंटेज जो है कैलकुलेट करने के लिए। जर्मिनेशन परसेंटेज ऑफ डिफरेंट क्रॉप, जर्मिनेशन परसेंटेज ऑफ डिफरेंट क्रॉप, तो डिफरेंट क्रॉप की जर्मिनेशन परसेंटेज अलग अलग है। आपको पता होगा हाईएस्ट किसका है, चलो बताओ। मोर देन 90%, ये मेज का जर्मिनेशन परसेंटेज हो जाएगा। उसके बाद में वीट, बार्ले, ग्राम, इनका जर्मिनेशन परसेंटेज होता है 85%। कितना होना चाहिए? 85%। नेक्स्ट है पेडी, सोरगम, सीसेम, पेडी, सोरगम, सीसेम, इनका 80% होना चाहिए। पल्म मिलेट, मूंग बीन, उड़द बीन, मोठ बीन, उड़द बीन, इनका जो होना चाहिए वो 75% होना चाहिए। नेक्स्ट सोयाबीन एंड सनफ्लावर, इनका होना चाहिए 70%। और लास्ट है कॉटन, जो कि लोवेस्ट है। कॉटन का जो जर्मिनेशन परसेंटेज होना चाहिए वो 65% होता है। कितना होता है? 65%। हाईएस्ट किसका है? मेज का हाईएस्ट, और लोवेस्ट किसका होगा? कॉटन।